देखो बाबू, क्यूब ऑफ नंबर क्या होता है बाबू, कोई नंबर है सर, कोई नंबर, कोई भी नंबर, तो उस नंबर को बाबू उसी नंबर के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो जो नंबर प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, क्यूब होंगे। या सर इसका दो डिफिनेशन बनेगा, या बाबू कोई नंबर बाबू उस पे पावर क्या कर दो, 3 राइज कर दो, पावर 3 राइज कर दो, तो जो नंबर आएंगे बाबू क्या आएंगे, क्यूब आएंगे। किसका सर, जिस पे पावर राइज करो, तो 4 पे राइज किया तो 4 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 पे राइज किया तो 27 क्या सर, क्यूब है। किसका किसका किसका, 3 का है ना। तो इसी को बाबू हम लोग डिफिनेशन लिखा देता है ना, क्यूब क्या होता है ना, डिफाइन करना भी जरूरी है बाबू। ठीक है, तो वेन ए नंबर बाबू कैसे डिफाइन की, तो आप खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हैं ना बाबू, खुद कर सकते हैं। वेन ए नंबर बाबू लिखिए डिफिनेशन बाबू, हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद डिफिनेशन है बाबू, लिखिए वेन ए नंबर बाबू, वेन अ नंबर बाबू लिखिए आर्या। तो ये बाबू न्यू चैप्टर है आर्या, यहाँ से समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना, आप ही का सिलेबस है, ठीक है आर्या बाबू, इतना दिन से न्यू चैप्टर, हाँ पीछे से कोई रिलेशन नहीं है। अगली बार जब सर टेस्ट लीजिएगा सर, तो इसी से पूछिएगा क्या सर, स्क्वायर रूट और क्यूब। नहीं बाबू देखो, टेस्ट जो होता है ना बाबू, सारे पीछे से जितना तक पढ़ा है ना सबसे पूछते हैं, एगो चैप्टर से नहीं पूछते हैं। वेन नंबर इज बाबू मल्टीप्लाइड बाबू, वेन नंबर इज बाबू मल्टीप्लाइड बाबू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बाबू, वेन नंबर इज बाबू मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाबू, बाई कहाँ सर, बाई कहाँ सर, इट सेल्फ, मतलब सेल्फ से सर, इट सेल्फ है ना, इट सेल्फ बाबू, देन दी बाबू, अभी टेस्ट में बाबू आपको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए 1-2 महीना बर्दाश्त करना पड़ेगा बाबू। देन द बाबू प्रोडक्ट इज बाबू कॉल्ड बाबू द क्यूब ऑफ बाबू द बाबू गिवन नंबर। पहले से आते था ना बाबू, हो जाएगा। अरे यार खाली मेहनत थोड़ा कीजिए ना, 3 बार दावा खिला रहे हैं बाबू, तो बीमारी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। देन द बाबू कॉल्ड बाबू क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, है ना। एक डिफिनेशन ये हो गया सर, या बाबू, और क्या हो सकता है सर, है ना। कोई नंबर बाबू उस पर पावर 3 राइज कर दो, उस पर पावर क्या कर दो बाबू, 3 राइज कर दो, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। तो या ये डिफिनेशन सही बाबू, चाहिए भी कर सकते हो। द क्यूब ऑफ ए नंबर बाबू, सर स्क्वायर में सर 2 ही से मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे सर क्यूब में सर सिर्फ 3 ही टाइम्स डिवाइड हो सकता है, सर मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यूब मैंने 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार मल्टीप्लाई होता है उसको क्यूब मत करना, है ना बाबू, 3 बार होगा, जब भी होगा 3 टाइम्स होगा, ठीक है। द क्यूब ऑफ ए नंबर बाबू, द क्यूब ऑफ ए नंबर बाबू इज दैट नंबर बाबू, दैट नंबर बाबू रेज टू द पावर कितना सर, रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर बाबू, रेज टू द पावर बाबू 3, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ये शिवानी काहे ऐसे करती बाबू, अभी क्या बहाना बोलोगी, हद कर देती है भाई। सर समझ आ रहा प्रकाश, ज्यादा हो रहा है, बार बार आपका वीडियो ही कट जाता है। अच्छा आते हैं तो हिसाब किताब करते हैं, समझ में आ रहा प्रकाश सिंह। यस सर। हाँ बाबू, तो इसको अगर पढ़ने की बारी आए सर, कैसे रीड करो बाबू, रीड इसको कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे सर। इसको पढ़ना बाबू आसान है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़े, क्यूब है ना बाबू, तो इसको कैसे रीड करो बाबू, क्यूब ऑफ ए का क्यूब, या और एक तरीका, हाँ बाबू, या एक तरीका और है, इसको कैसे पढ़ो बाबू, या बाबू इसको कैसे पढ़ोगे शैतान मेरे, और दे देते हैं ना बाबू, ठीक है। रेज टू दी पावर ए क्या पढ़ोगे बाबू, बेस में क्या ए है ना बाबू, तो क्या पढ़ोगे, ए रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर बाबू 3 बाबू, ये वाला 3 और कोई 3 है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ ए पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे बाबू, ए रेज टू दी पावर 3 पढ़ेंगे, है ना, 3 पढ़ेंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है, लिखे शैतान। तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, बताओ तो प्रखर। अरे शैतान यहाँ ए था, ए हो गया, यहाँ ए हो गया। हाँ बोलिए। हाँ बाबू, क्या इसको पढ़ो बाबू, इसको मत पढ़ेंगे सर, ये क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, या फिर
a raised to the power ये 2 Yes. raised to the power 2 3 is raised to equal the to 8. 2 raised to the हाँ power बाबू 3. क्यूब ऑफ बाबू कितना, ये 2 का क्यूब हो गया, या बाबू क्या करो बाबू 2 Raised रेज टू द पावर 3 बाबू, 2 है ना बाबू, तो यहाँ क्या पड़ेगा 2 रेज टू 2 द raised पावर, to the power 3. 2 रेज टू द पावर, पढ़ने के लिए भी सिखाना पड़ता है ना बाबू, 2 रेज टू, हाँ बाबू बोलो बोलो ना शिवम बाबू, चुप हो गया। सर कुछ नहीं सर, शिवानी को वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे थे। बाबू आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते बाबू, अपने पीछे पड़े, ठीक है सर, ठीक है सर। तो फिर 4 नंबर एग्जांपल और एग्जांपल सर, हाँ बाबू हाँ ना, डेसिमल में बोला होगा सर, अरे शैतान डेसिमल बोला, जैसे मान लो सर कोई नंबर है सर 0.1 है, पहले लिखो इतना फिर समझाते, लिखो शैतान। ए रिस्का नहीं ऑन कीजिएगा बाबू, रिस्का बोलिए ना कुछ हो। सर एगो Yes sir. जरूरी है क्या बाबू, सर, एक में लिख दिए वो क्यूब ऑफ ए आर रेस टू द पावर ऑफ 3, तो दूसरा में भी लिखना जरूरी है। लिख लो ना बाबू, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ क्या बाबू नंबर है, तो पढ़ने में आपको आसान होगा, लिख लीजिए बाबू, ऐसा थोड़ी कि आप थोड़ा सा यहीं का पेज बचा के बाबू घर बना लीजिएगा। रिस्का ए रिस्का शैतान, बहुत स्टूडेंट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। Yes sir. हो जाएगा 2-3 दिन और बच रहा है बाबू, हो जाएगा कंप्लीट। सर आधा कंप्लीट हो चुका है। हाँ बाबू कार्य प्रगति पे है ना, चलिए ठीक है बाबू, जल्दी से लिखो। हाँ सर, तो हमने आपको क्या बोला बाबू, कोई नंबर है बाबू, उस नंबर को क्या करो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो यही सब नंबर फ्रैक्शन बोला भी, हाँ बाबू फ्रैक्शन डेसिमल सब हो सकता है, जैसे मान लो कोई 0.1 है, इसको क्या करो शैतान 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या बाबू क्या करो 0.1 का बाबू पावर 3 चढ़ा दो, इसका वैल्यू खुद लिखो, इसका वैल्यू खुद लिखो, हमको नहीं आता है। तो क्या इसको पढ़ेंगे बाबू, क्यूब ऑफ बाबू क्या पढ़ेंगे 0.1 है ना, या 0.1 रेज़ टू द पावर 3 पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू ऊपर इरेज कर रहे हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट है बाबू, ऐसी कंसेप्ट को धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, है ना। इसका वैल्यू अपने खुद लिखो, चेक करते हैं अभी आप लोग, ठीक है। 5th नंबर बाबू, 6 नंबर एग्जांपल 0.2 है शैतान, मल्टीप्लाई बाबू 0.2 है, और मल्टीप्लाई बाबू 0.2 है ना सर, या बाबू तो ये सब बाबू क्या है, क्यूब निकालने का तरीका है, क्यूब निकालने का तरीका है ना, इसको भी हम आपको यूज करेंगे, अभी तुरंत यूज करेंगे। 7 नंबर सर, फ्रैक्शन में रहेगा तो भी सर, हाँ शैतान फ्रैक्शन में मान लो कोई नंबर 2/3 है, इसको किसी मल्टीप्लाई कर, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, या क्या सर इसी नंबर को बाबू रेज़ टू द पावर 3 कर दो, ठीक है सर वेरिएबल रहेगा तो भी, अरे शैतान वेरिएबल तो कुछ रहे, जैसे सर x/y है, तो इसको मल्टीप्लाई करो बाबू x/y 3 टाइम्स, या क्या कर दो शैतान x/y रेज़ टू द पावर 3, है ना। सारे का वैल्यू लिखो, इक्वल टू कितना होगा, आगे बाबू आगे हम टर्म बताएंगे बाबू, आगे बताएंगे, जल्दी से लिखो, बताओ प्रकाश सिंह 5th नंबर का, प्रकाश सिंह सर रुकिए थोड़ा सा। यार देखो नौटंकी बाज, सर 5th नंबर का आंसर आएगा 0.001। ये प्रकाश सिंह गलती बोला, ये आप सही बोलो, इसको नहीं आता है कुछ। सर 0.11 ही तो होगा, 001। बताइए तो प्रकाश सिंह, इसको नहीं आता है कुछ। आर्या, ये सभी आर्या प्रखर दोनों मैंने भाईचारा से पढ़ती है, पहले एक बार हम वीडियो बंद करते हैं, अब हम ऑन किए ना प्रखर, अब तुम आर्या बंद कर, अब आपका ऑन है, आर्या का बंद है बाबू। ये प्रकाश सिंह बताओ ना बाबू 0.1 का क्यूब, भाग गया सर हाँ 0.001। हाँ बाबू ठीक है, दोनों का ठीक था, सौम्य शैतान दो आपका भी ठीक था, आनंद 0.01 001 ठीक है। नेक्स्ट बताओ 6 नंबर बताओ प्रकाश सिंह,
गलती बताया तो फिर तो होगा 0.008 जल्दी बताओ ना बाबू। 0.0008 इतना 0.008 नंबर होगा सर 6 के नीचे सर, आप 2.6 लिखते हैं। सर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है शैतान, एक 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। होगा ये प्रकार बाबू सुसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, मेंटल प्रेशर में आपको जेल में डलवा देंगे। अरे शैतान इसमें क्या आ जाता है सर, कुछ हो जाता है इस बार कैसे बाबू, एकदम दुख होता है, दिमाग से आंसू गिरते हैं, ये सब भी अगर नहीं आता तो बाबू हम क्या करें, कैसे अब आपको पढ़ाएं। 5 बजे वाला बैच में आइए बाबू। शैतान प्रकाश सिंह 5 से 4 3 टाइम दवा खाइए, आप 3 खुराक दवा खाइए बाबू। हाँ सर 0.008 तो इतना देर बताओ, हद नहीं करते हो, आधा घंटा के बाद बताओगे सर लिख बाबू। आप रहे 8 8/27 होगा इसका। ये कितना हो जाएगा सर, एक्स क्यू अपॉन वाई क्यू। हाँ बाबू ले जल्दी लिखो, इरेज करेंगे, नेक्स्ट बता रहे हैं बाबू। लिख लिए सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देंगे शैतान, नेक्स्ट हेडिंग में बाबू परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जैसे वहां परफेक्ट स्क्वायर बताया था ना, तो उसी तरह यहाँ परफेक्ट क्यूब है ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बाबू, परफेक्ट क्यूब है ना। देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है बाबू, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब तो कोई भी नंबर बाबू, कोई भी नंबर बाबू, ठीक है ना, कोई भी नंबर बाबू, अगर कोई भी नंबर है अगर वो आपस में 3 टाइम्स है बाबू, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है ना, ठीक है। जैसे 64 है सर, तो 64 मेरा क्या बाबू एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि बाबू यही एक नंबर है बाबू, एक नंबर है जो क्या 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन से बना। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है सर, 4 है, 4 है, 4 है। नंबर क्या बाबू 4 है, ठीक है। नहीं समझ में आया बताएंगे बाबू क्यूब कैसे निकालना है, बताएंगे है ना, ठीक है। अभी बात समझो। जैसे बाबू यहाँ से 8 हो गए सर, यहाँ से 27 हो गए सर, ये 64 हो गए सर। तो ये बाबू ये सब परफेक्ट क्यूब कभी तभी कहोगे बाबू, कोई भी नंबर को परफेक्ट क्यूब कभी तभी कहोगे बाबू, तभी कहोगे बाबू जब वह नंबर क्या होना चाहिए बाबू, सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। सेम नंबर क्या होना चाहिए बाबू, 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, परफेक्ट क्यूब कहेंगे। तो 8 मेरा क्या होगा परफेक्ट क्यूब, कैसे सर, क्यों सर 8 मेरा कैसे आएगा, 2 को बाबू क्या किए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 को क्या किए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना बाबू, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ये जो नंबर होगा बाबू, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा है ना, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना बाबू, है ना। ठीक है सर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है ना उसी तरह से परफेक्ट क्यूब है ना बाबू, ठीक है। ठीक है बाबू, तो इसको अगर डिफाइन करना है बाबू, अ नंबर बाबू, अ नंबर बाबू, a number babu is said to be, a number babu is said to be, a number babu is said to be babu perfect cube, perfect cube babu, a number is babu said to be babu perfect cube, perfect cube babu, perfect cube। ये क्या होना चाहिए if बाबू, if बाबू it is, if बाबू it is cube of number, या क्या कोई भी नंबर वो परफेक्ट क्यूब तभी होगा बाबू, वह क्या वह किसी ना किसी नंबर का क्यूब रहेगा ना। कोई भी नंबर बाबू परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब वह किसी न किसी नंबर का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। इफ इट इज बाबू क्यूब ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ नंबर, वह किसी न किसी नंबर का बाबू क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, है ना। तो क्या कहलाएंगे बाबू, परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे, परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या सर, जैसे एग्जाम्पल क्या सर, जैसे एग्जाम्पल क्या बाबू, 5 into 5 into 5। हाँ 97। जैसे जैसे एग्जाम परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा हो सकते हैं सर, 8 बाबू मेरा क्या परफेक्ट क्यूब है सर, कैसे सर, कैसे सर, ऐसे बाबू 1 टका फैक्टर करना, तो 2 बाबू 2 into 2, मैंने उस बात को बाबू अभी जो बताया था उसको उलट के लिख देना, उसको क्या करना उलट के लिख देना। कल बहुत आपको उल्टा पुल्टा किए थे है ना आर्य बाबू, ठीक है, कितना कन्वर्ट किया था ना बाबू रेसिप्रोकल में, ये 2 मतलब क्या है सर, क्या 8 मेरा क्या बाबू एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, कैसे सर, क्योंकि बाबू यह 2 नंबर बाबू 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है ना, तो हम लोग 8 को क्या कहेंगे बाबू परफेक्ट क्यूब कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू 64 भी मेरा क्या होगा सर, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है बाबू। जैसे सर थर्ड नंबर सर 125 भी बाबू क्या एक परफेक्ट क्यूब है, कैसे सर 125 का फैक्टर करो ना, तो देखना 5 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है ना।
सर तो इसमें फैक्टराइजेशन करके सर पता कर रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हाँ बाबू यहाँ 2 का क्यूब हो गया सर, यहाँ बाबू 2 के यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा। तो लेकिन सर जो उसी सर वो आना चाहिए, सर वैल्यू जो आना चाहिए वो 3 ही आना चाहिए सर। हाँ, 3 पावर टाइम्स 3 होना वो चाहिए। हाँ, पावर हमेशा 3 ही होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या सर परफेक्ट क्यूब है। और है सर, और है, अरे बहुत सारे बाबू, जैसे 24 इसका बताओ परफेक्ट क्यूब है कि नहीं बाबू। 32 सर निकालने के लिए सर दे दीजिए। 24 नहीं है, 32 भी नहीं है। और 24 हाँ बाबू, नहीं होगा। ये बाबू नॉट परफेक्ट क्यूब है ना शैतान, नॉट परफेक्ट क्यूब। कैसे सर 24 का फैक्टर करो ना बाबू, 24 का फैक्टर करो। देखो हर एक नंबर क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। स्क्वायर में बताया था ना बाबू, कोई भी नंबर बाबू 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है। सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब वही नंबर बाबू 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो 24 का फैक्टर निकाल के देखो कितना आता है। 24 का फैक्टर करो। अपने प्रकाश बोलिए बाबू, 24 का फैक्टर बोलिए अपने प्रकाश, बोलिएगा बाबू। नेटवर्क हो रहा है बाबू। 3 हाँ मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, 2 × 2 × 3 है ना बाबू। क्या सर 2 × 2 × 2 × 3। तो सर देखो 2⁻³ तो है सर, यहाँ 2⁻³ तो 3 है सर, है ना, × 3। और 3⁻³ अगर 3 हो जाता ना तो हम लोग क्या कहते हैं, ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन एक गो पावर 3 है ना, एक गो पावर 3, एगो तो नहीं ना पावर 3 होता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, वो नॉट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। समझ में आया आर्या? ये आर्या नहीं समझ में आएगा बाबू। आर्या इसका फैक्टर निकालो, 32 का निकालो। शिवम को आएंगे ना तब पीटेंगे, बहुत सर पीटेंगे अगर बच्चा। सर अगर उसका पावर जो है वो 3 ही होगा सर, 3 डिजिट ही होगा तो सर सेम नहीं होगा। सर मान लीजिए सर 2 डिजिट 4 होगा और 1 डिजिट जो है सर वो 3 हो जाएगा सर, तो वैसे माना जाएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं मेरे शैतान, यहाँ कोई भी नंबर बाबू वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना, सिमिलर नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वो 3 जो मल्टीप्लाई होगा सर वो सेम ही नंबर होना चाहिए। हाँ सेम ही डिफरेंस नंबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ, हाँ, अरे बाबू यहाँ देखो 2 बेरा 3 टाइम्स है, यहाँ 3 भी बाबू 3 टाइम्स रहता तो 3 एक गो ना, 3 रहता तो ये परफेक्ट। देखो 2 नंबर, ये 2-3 बार मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर बाबू 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्यूब का मतलब 3 होता है, नहीं समझे प्रकार? समझ गए सर। अरे बाबू यहाँ 2 तो 3 बार मल्टीप्लाई है सर, यहाँ 3 एक गो बचा ना, यहाँ भी 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। सर वो डाउट नहीं है सर। सर हाँ बोलिए। ऊपर 8 सर लिखा है तो उसमें 2 × 2 हाँ। × 2 कर दिया तो 2 का पावर 3 हो गया सर। तो हाँ। उसकी वजह से अगर किसी डिजिट सर, किसी नंबर का जो वैल्यू है वो 3 ही डिजिट का होगा सर, लेकिन इसका जो है डिजिट जो है वो थोड़ा अलग होगा। 2 डिजिट जो होगा वो 3 होगा और 1 डिजिट जो होगा वो 2 होगा सर। तो क्या वैसे को परफेक्ट क्यूब माना जा सकता है? नहीं एकदम नहीं होंगे, खबरदार एकदम नहीं होगा। ठीक है चलो 2-4 को दे करते बाबू, 2-4 को देते हैं। 32 का फैक्टर करो। होना चाहिए सर। हाँ बाबू चलो, अच्छा ठीक है क्वेश्चन दे देते हैं। 32 का फैक्टर। हाँ बाबू सभी 3-4 को क्वेश्चन देते हैं, 3-4 को क्वेश्चन देते हैं, समझ गए आपकी बीमारी। चलिए बाबू तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 5, 6 दो, 6 करो, 6 करो तो कौन सा चेक करो तो कौन सा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ना, फैक्टर करके करना है, ठीक है। 81 हो गया, ठीक है। 7 नंबर बाबू, 7 नंबर क्या है बाबू, 512 हो जाएगा। 8 नंबर, 8 नंबर बाबू, 8 नंबर, 8 नंबर बाबू। और क्या बाबू, 4096 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर बाबू। और क्या है, होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क। पहले बताएंगे तब ना शैतान। देखो 4 को है, एगो और दे देते हैं, एगो पूछ लो, जौन पूछना जौन एगो पूछ लो, बाकी आप लोग अपने चेक करके लाना। 4096 कौन बता? हाँ बता दीजिए ठीक, सर 4096 सर 4096
अच्छा सर, ठीक है, 4 3 और ये वाला हम बता देते हैं, अब बाकी बना के लाइएगा। चलो ठीक है बाबू। आज आप लोग का नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हुआ। सर हाँ सर बाबू, कर लिए सर। 8 देखो में इसको, 12 है। अच्छा ठीक है, देखो क्या करना बाबू, कोई भी नंबर रहेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा सर, तो फैक्टर निकालना। तो पहले बाबू हम लोग 8 नंबर को सोल्व कर लेते हैं। 4096 है सर, इसको फैक्टर निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना बाबू है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से सर कितना हो जाएगा सर, ये 2 248 हो जाएगा। ये 2 से निकालो बाबू तो 1024 हो जाएगा। इसको फैक्टर करो बाबू तो 512 हो जाएंगे। इसको फैक्टर करो बाबू तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। इसको फैक्टर करोगे तो 128 हो जाएगा। इसको फैक्टर करोगे 64 हो जाएगा। इसको करोगे बाबू 32 ये हो तो जाएगा, नॉन परफेक्ट है। 16 हो जाएगा। इसको 2 करोगे 8 हो जाएगा, इसको करोगे 4 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया, और लास्ट में बाबू 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स 2 आएंगे बाबू, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आए, 12 टाइम्स। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, मतलब ये शैतान मेरे। 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू। हाँ बाबू, हाँ बाबू, समझो समझो, एक एक क्वेश्चन में समझ लो सारे का सर। मतलब क्या सर, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं शैतान कि 4096 है बाबू, तो इसको 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 हो गया सर। दादी घर पहुंचो, यहाँ आपका ये 40 है, नानी घर में रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके पहुंचो दादी घर। अभी तो आधे दूर पहुंचे बाबू। कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गया 12 बाबू। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू देखो, ये नंबर बाबू, ये क्या एक 3 का पेयर बन गया बाबू, 3 का बना ना, 3 को एक साथ करेंगे ना, मतलब क्या करना, 3 का पेयर बना लेना, 3 का पेयर बना लेना, 2 3 हो गया। यहाँ बाबू एक 3 पेयर बनाएंगे। हाँ बाबू, 3 का यहाँ भी पेयर बन गया सर, क्यूब है ना, तो 3 वो क्यूब, मैंने कोई नंबर बाबू, सिमिलर नंबर बाबू 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये 2 तीनों सिमिलर नहीं है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। तो 3 बार ये मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 कितना बार, 3 बार मल्टीप्लाई हो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये भी 2 क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई है सर। ये भी बाबू क्या है, 2 कितना, 3 बार मल्टीप्लाई है ना। तो ये क्या कहेंगे बाबू, ये हाँ बाबू, तो ये क्या कहेंगे, 4096 का एक परफेक्ट नंबर है, क्या बाबू, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है ना बाबू। अगर यहाँ एगो 2 कम रहता, एगो 2 यहाँ कम रहता, तो यहाँ क्या होता, इसका पेयर बनता, इसका 3 का पेयर बनता बाबू, 3 का जोड़ा नहीं ना बना पाते बाबू। तो इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं कहते। जैसे इसी में बाबू आप लिख लो 248, 248 निकालो, तो 248 बाबू 2048 मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों सर, उसका फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। बात समझ में आती है आर्या प्रखर? यस सर। है ना। तो हमेशा बाबू क्या होना चाहिए, 3 का पेयर होना चाहिए, हमेशा 3 का पेयर होना चाहिए हमेशा। अगर किसी भी नंबर का 3 का पेयर नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, है ना, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यानी सर उसके रेज टू द पावर, सर रेज वाले पावर से देखना है, पता करना है ना सर। हाँ 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 बाबू, हाँ बाबू, तो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। 3 टाइम्स वो, तो हमको ऐसा 4 टाइम्स है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। नहीं बाबू मेरे, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, है ना। 9 और 10 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं बाबू, सर क्यूब क्यूब नंबर, हाँ बाबू। चलो ठीक है, समझ में आता प्रकाश सिंह? ये प्रकाश सिंह बोलिए ना बाबू, आप ही से तो टेंशन होता है। हाँ सर, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। एक कंसेप्ट बताते बाबू, ठीक है ना, एक कंसेप्ट बताते हैं। सर हाँ शैतान, फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। तो फैक्टराइजेशन के बिना आप कैसे पता करोगे, करके पेयर मतलब कैसे? वहां लिख सकती हूँ डायरेक्ट, मतलब हाँ? कॉपी बगल में ही करना है। हाँ, क्वेश्चन के बगल में यहाँ दिखाई देना फैक्टराइजेशन कर, जरूरी है सर। यहाँ फैक्टराइजेशन करके यहाँ मल्टीप्लाई लिख देना बाबू, डायरेक्ट करोगे तो आगे फिर आप जाना बाद में जरूरी है, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं है हम लोग का कि कब कहाँ पलट जाएंगे कैलकुलेटर लेके।
चलो सर ठीक है तो बाबू, ज्यादा पीछे में तो मैं फैक्टराइजेशन करके आगे लिख सकती हूँ ना। सर ये तो जो आप फैक्टराइजेशन किए इसमें सर सब में 2 से सर हो गया सर। अगर इसमें कोई डिजिट चेंज हो जाए तो सर 3 से हो जाए, बीच में 4 से हो जाए सर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना होगा सर। नहीं बाबू, यहाँ पे बाबू मान लो देखो, यहाँ 3 आता ना बाबू, तो 3 बार आना चाहिए। यहाँ 4 आता बाबू तो 4 3 बार आता तभी होता, 4 2 बार आता तो नहीं होता सर ना, समझे प्रकार। समझ चलिए गई ठीक सर, है समझ बाबू। गई समझ गई। हाँ नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखे, कंसेप्ट करके लिखे, बहुत जरूरी बाबू। ठीक है बाबू, सर वो ऐसे इसको DI/2 बाकी को बना के लाना, बाकी को बना के लाना है ना बाबू। ऐसे बाबू इस कंसेप्ट को क्यूब रूट में हमको बताना था, ठीक है ना। देखो क्या बाबू, क्यूब, इसको क्यूब रूट में बता देंगे, रहने दो। क्यूब रूट जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बता देंगे, अभी बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूजन हो तो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ रहने छोड़ो, अभी हम आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, क्यूब पढ़ा रहे हैं, क्यूब पढ़ा रहे हैं ना, क्यूब पढ़ा रहे हैं। तो इसका बाबू बाकी सब बना के लाना। अब क्या करना शैतान, अब बाबू क्या करना, 1 से कम बाबू 20 तक के सारे नंबर का क्यूब याद रखना। स्क्वायर रूट में 30 तक बाबू, स्क्वायर रूट में 30 तक का, क्यूब में 20 तक। ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं देंगे, बहुत सारे गार्जियन का डिमांड है सर 50 तक याद करवाइए। तो क्या फायदा बाबू, ज्यादा दिमाग स्ट्रेस डाल के क्या फायदा। 1 से 20 तक के सारे। हाँ बाबू, उसको अभी कितना टाइम बच रहा है अभी, लिखा देता बाबू 1 से। हाँ बाबू सर मुझे कुछ पूछना था सर, अगर फैक्टराइजेशन किए और 2 नंबर है सर, बट सर दोनों नंबर जो है मतलब सर 3 बार है, जैसे सर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो फिर ये परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा बाबू मेरे, नहीं होगा बाबू मेरे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ 2 बार है ना बाबू, 3 यहाँ 2 बार है ना, यहाँ 3 बाबू 3 बार रहता है बाबू मेरे, और 2 भी 3 सर बार जब रहेगा। 3 बार हो, 3 बार हो, 3 बार हो। हाँ सर, और 2 2 भी बाबू, 3 बार हो। हाँ बाबू, तो ये परफेक्ट क्यूब होंगे सर, क्योंकि 3 का पेयर यहाँ बन गया सर, 3 का पेयर यहाँ बन गया, तो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर बाबू यहाँ 3 2 हो रहता, 2 को 3 रहता है ना, ये 2 बाबू कितना होता, 2 बाबू मेरा कितना हो जाता, 2 3 बार 2 रहता। मतलब हर एक नंबर, आप सिंपल से ये समझ रहे हो, हर एक नंबर पे पावर 3 होना चाहिए। अगर किसी एक भी नंबर पे बाबू पावर 3 नहीं हो रहा, किसी एक भी नंबर पे, तो मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं होता, समझे। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है बाबू, तो छोड़ दे बाबू, क्या आगे और पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, क्या बात है बा। चलिए ठीक है, आप अपने प्रकाश पढ़ाएं बाबू की छोड़ दें, अपने बाबू पढ़ाइए। ठीक है वो पढ़ा देते हैं। शिवांगी से तो पूछेंगे नहीं, वो तो हाँ ये कहेगी, तो उससे पूछना ही बेकार है, उससे पूछेंगे जो ना कहेगी। क्या सर? आगे पढ़ाने के लिए बाबू, अभी देखो नहीं पढ़ाने का मन है तो आप उससे पूछो। शिवानी, ये शिवानी बाबू, यस सर। शिवानी आगे पढ़ाए बाबू कि दूसरा में जाना है। सर लाने तो जाना है, लेकिन आप पढ़ाइए। मजाल है शिवानी, कभी मन से बोल दे नहीं सर पढ़ाइए सर। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, हिम्मत है। नहीं क्यूब ऑफ बाबू, क्यूब ऑफ बाबू, शिवांगी हाँ बोलेगी, ठीक है ना। क्यूब बाबू 1 to 20, 1 से 20 तक के बाबू, 1 to 20 करो बाबू, या 1 to 20। तो इसको 1 - 20 मत पढ़ लेना, ठीक है ना सर। 7 दिन के बाद हमको आगे नहीं तो सर 1 - 20 है, 1 to 20 है सर, इसीलिए हम हाइफन नहीं देते, ठीक है। 1 से बाबू 30 20 तक कम से कम क्यूब ऑफ सारे नंबर का याद रखो, है ना, ठीक है सर। तो जैसे सर क्या 1 का क्यूब बाबू, तो 1 का क्यूब क्या होगा सर, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, है ना। शिवानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना बाबू, कल हमारी जानवी बताती है। अरे बहुत स्टूडेंट है, 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, लिखते लिखते चलो शैतान, लिखते चलो। 2 का क्यूब है सर, तो 2 को 3 टाइम्स, 1 से 20 तक के याद रखना बाबू, 1 से 20 तक के याद रखना, ठीक है। 2 का क्यूब सर कितना होगा सर, 8 होगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का 3 बाबू, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 27 हो जाएगा। सर 4 का क्यूब 64। हाँ बाबू, 4 को बाबू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। ये सब नंबर याद रखना बाबू, बहुत आगे यूज पड़ते हैं लाइफ में। 5 को बाबू 3 टाइम्स, 5 का 1 to 5, का 216। एक आधू को गया होगा पानी पीने बाबू, क्लास में हमेशा देखते हैं ना किसी को प्यास लगता है, इधर जाता है उधर जाता है, वही बात है यहाँ भी तो उसी तरह है ना। सर 130
130 नहीं आया है, उससे तो परेशान हो गया, रेगुलर रहबे नहीं कर रहा इधर। 6 का क्यूब बाबू, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बाबू, तो ये 216 आएंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 7 का क्यूब, तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बाबू, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो ये बाबू 343 है। अब बाकी का अब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग को खुद लिखना, ताकि मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्टकट तरीका बताएं उसको भी यूज करो। ये आपके लिए होमवर्क रह गया। सर लिखवा दीजिए इसका सर, होमवर्क वाला दिए हैं ना, तो बना लेंगे। का है प्रकार सर याद करके ले आएंगे सर, याद करके ले आएंगे डबल याद करके ले आओगे। यस सर। 7 का बाबू 2900 होता, 729 होता। सर रहने दीजिए ना, हम लोग बना के लाए। यार देखिए किसका बात माने बाबू, एक सर बोलते सर 11 का बनाइए। ना 1331 11 का 1331 बना के ले आएंगे। 1331। नेक्स्ट बाबू 12 का, ये 12 का 178 कौन कौन बचा, कौन कौन गया बाबू? आर्या, प्रखर, शिवांगी, ये सब भैया है, सौम्या है। 3 स्टूडेंट भागा कौन? एगो रिक्शा भागी, शिवम भागा, 2 गो, ये सब जो जो भागता है ना उसका टेंडेंसी ना काट देवे खोजता है, सबसे Yes, बढ़िया sir. वही है। हाँ 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 शिवांगी बाबू, हाँ बाबू बहुत बढ़िया। 12 का क्यों बाबू? 12 मल्टीप्लाई 12। 13 का क्यों बाबू? 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 14 का क्यों बाबू? 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 15 का क्यों बाबू? बना के लाएंगे घर से। हाँ करके लाइएगा, करके लाइएगा, करके लाइएगा प्यारे बाबू। हाँ बाबू ये तो हो ही जाएगा। 16 बाबू 16। 17 का क्यूब बाबू? 70 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 70। 18 का क्यूब बाबू? 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। 19 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 19। 20 का 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। समझ में आता है प्रकार की? नहीं आता बाबू? फायदा कर रहा था आपको? यस सर। हाँ बाबू, तो तीनों बैच में लगभग बाबू नया टॉपिक ही चल रहा है ना, इस बैच में ये फ्रेश टॉपिक हो गया आपका। सर शाम वाले में क्या चालू हुआ है सर? फैक्टराइजेशन। शाम अभी चालू नहीं हुआ। हाँ फैक्टराइजेशन, तो उसमें भी नया टॉपिक है बाबू। फैक्टराइजेशन नया टॉपिक है शाम वाले में। यस। क्यों मुझको तो चला रही है? समझ में आता ही है सर अच्छे से। हाँ बाबू, तो तो एब्सेंट कब हो गया आर्या? बाबू आर्या एब्सेंट कब हो गया? अगला एब्सेंट कब हो गए? सर संडे को। क्यों बाबू, कहीं जाना है? सर सुबह टेस्ट देखे। हाँ तो सुबह तो टेस्ट होगा ना संडे को, इस बैच में टेस्ट होगा, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। 30 में 30वें दिन क्लास, एब्सेंट का ना संडे ना मंडे ना दीपावली ना होली ना छुट्टी, सर कुछ नहीं। दीपावली में तो छुट्टी नहीं दीजिएगा सर? तो आप बोले का एब्सेंट लोग इसलिए बोले। हम लोग तो ले ही लेंगे होली और दीपावली। बाबू दीपावली में शाम को होता ना, तो सुबह कौन सा दीपावली? सुबह कौन सा? ऑनलाइन पटाखा फोड़िएगा। यस सर, हम लोग कितना बार क्लास करते हैं पहले दीपावली। हाँ सर, दिवाली के दिन पढ़ेंगे सर।